हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देखिए आप ना अपनी परेशानी, अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ें किसी के साथ जब बाँटते हैं ना, तो वो तकलीफ़ें और दुख परेशानी हमें 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 ना वो परेशानी और बढ़ जाती है हमारी। वो परेशानी हमारी कम नहीं होती। हम सोचते हैं ना कि हमारी दुख और जो परेशानी है वो अगर हम दूसरे से शेयर कर रहे हैं तो दूसरा इंसान जो है ना वो हमारे दुख परेशानी को समझेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें अगले दिन ना वही दुख परेशानी हम हल्का करने के लिए दूसरे से कहते हैं, तो फिर हमें उल्टा और उससे दुगनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं ना हमारे दुख परेशानी को समझते नहीं हैं। उसे और बढ़ा चढ़ा के वे दूसरे से कहेंगे, 4 लोगों से और कहेंगे, तो फिर 4 लोग ना वो हमें और समझने के बजाय और उसमें बात मिला कर के और हमें ऐसा कटु वचन सुनाएँगे ना कि हम तो पहले से इतना परेशान थे, उससे ज़्यादा हम और परेशान हो जाते हैं। फिर हमें ये मन में एक होता है ना, अपनी गलती महसूस होती है ना कि हमने ये बातें दूसरे से क्यों कहीं, और फिर हम और दुखी हो जाते हैं कि क्या इस दुनिया में हमें समझने वाला कोई नहीं। क्या हम इतने बुरे हैं? उल्टे ना हम और बुरे बन जाते हैं, दूसरे की नज़र में हमारी वैल्यू कम हो जाती है। तो दोस्तों, आप अपनी बातें दूसरे से कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी दिक्कत आए, आप अपनी बातें ना अपने अगर आपको आपकी कुछ बातें जो आपके घर में हो रही हैं, आपको तकलीफ़ देती हैं, आपको परेशान करती हैं, तो आप ना शीशे के सामने खड़े हो जाएँ। अपनी परेशानी अपने आप से कर लें, रो लें अपने लेकिन आप लाख परेशान हो ना, दूसरे से ना कहें। तो आप अपनी परेशानी अपने से ही खुद शेयर करें। आईने के सामने खड़े होकर अपनी सारी बातें कर लें, तो तबीयत आपका हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर यही परेशानी, यही दिक्कत आप दूसरों से कहेंगे, तो दूसरे लोग आपको हँसेंगे, उल्टे आपकी हँसी उड़ाएँगे, उनको और तसल्ली मिलेगी, वो और खुश होंगे कि चलो ये ऐसी है, इसकी ज़िंदगी ऐसी है। और वो 4 लोगों से दूसरे लोगों से जाके कहेंगे, तो वो लोग भी आपके पूरे मोहल्ले में बदनामी अलग होगी। ये तो आप ना जितना परेशान आप अपनी ज़िंदगी से नहीं थी ना, उतनी परेशान आप लोगों की बातों से हो जाएँगी। तो लोगों का काम ना आप लोगों दूसरे की ज़िंदगी में ना वो झाँक के बस यही देखना चाहते हैं कि वो कितनी परेशान है। खुशी तो उनको आपकी देखी नहीं जाएगी। हाँ, दुःख जो है ना वो और आपकी 25% आपकी दुःख परेशानी है, तो आपको ना वो सीधे ₹1 कर देंगे आपकी परेशानी को ना वो और बढ़ा देंगे उधर हटाने के बजाय। तो अपनी बातें आप दूसरे से शेयर ना करें, कितनी भी बड़ी दुःख हो, परेशानी हो, आप अपने तक ही सीमित रखें। आपके घर में जो बातें भी हो रही हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो जाते हैं, तो जाके अपने पड़ोस में हम किसी को जो कि हम अपना समझते हैं उससे हम कह देते हैं, तो वो परेशानी ना हम सोचते हैं कि चलो हमारा जीव हल्का हो गया, तो उससे हमने हमने कह दिया अपना समझ के। लेकिन वो इंसान इतना बुरा होता है ना कि जाके 4 लोगों से पूरे मोहल्ले में वो जाके सबसे वो ना सबके सामने अपनी वो बात आपकी रखेगा। आप वो उल्टे उसमें ना 4 बातें और जोड़ के आपकी परेशानी को बताएगा, जिससे कि 4 लोग ना उल्टे आपको गलत समझेंगे, या फिर उनके नज़र में आपकी वैल्यू घट जाती है। देखिए, अगर आप रोती रहती हैं, दिन भर परेशान रहती हैं, आप कोई कोई काम कर नहीं पाती, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हैं। अगर वो कोई बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो कि आप रोक नहीं पा रही हैं, आपको आपकी तबीयत बहुत भारी है, आपका मन बहुत भारी है, तो आप ना देखिए अपने आप को, तो सबसे पहले ना आप अपने आप को तसल्ली दीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, मजबूत बनाएँ। अपनी बात सोचें ना कि एकांत में बैठे कुछ समय अपने लिए दें, और आप खुद से पूछें ना कि हाँ, हमारे अंदर क्या कमी है? क्या मैं सच हूँ या गलत हूँ? क्या वाक़ई में मेरी गलती है कि नहीं है? देखिए, हमारी गलती नहीं रहती है, दूसरे लोग हमारी गलती को
इसलिए हम हमारी गलती नहीं भी रहती है तभी भी घर के लोग ऐसे होते हैं कि हमें ही गलत ठहराते हैं बिना मतलब के, जबकि हमारी गलती उस जगह पे नहीं रहती। तो आप अपने आप को सोचें कि नहीं, मेरी गलती कहाँ है। अगर आपके अंदर गलती नहीं है तो रोने की बजाय, दुखी रहने के बजाय ना आप अपने आप को बदलें। अपनी उस गलती उसको सोचे ना कि मेरी गलती तो है ही नहीं, तो मैं क्यों रोऊँ दूसरे की बातों पर, क्यों मैं इतना परेशान हूँ। आप ना अपना काम करें। हाँ, और अपनी दूसरे के ऊपर ना ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने के अलावा बस उसके ना दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहने के अलावा ना उसको आप अपने आप पर ध्यान दें। अपने आप को सोचें, अपने आप को समझें कि हाँ, हमको क्या करना है, मैं क्या करूँगी। और अपनी पहली बात ना दोस्तों कि आप रोना धोना छोड़ें, अपने आप पर ध्यान दें। और जब अपने आप पर आप ध्यान देंगे ना, दूसरे की बातों को छोड़ें, दूसरे लोगों को छोड़ें, अपने आप को समझें, अपने आप की केयर करें, अपने सपनों को ना ऊँची उड़ान दें। आप अपने सपनों पर ध्यान दें कि हमको क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। देखिए, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जब हम कुछ करेंगे ना, कुछ करके लोगों को दिखाएंगे, तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी वैल्यू करेंगे। पहले तो वो आपको नीचा दिखाएंगे कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये क्या कर सकती है, कुछ नहीं करेगी। लेकिन उनकी जो बातें कटु ये वचन होते हैं ना, बोली होती है, उसी को आप अपनाना हथियार बनाएं। उसी से ना आप उसको उसी बातों को बुरा ना माने, उस बातों को ना आप अपनी ताकत बनाएं। सोचे कि नहीं, हम मैं तो आप और एक तो जीत पाल लेना, अपने अंदर एक जीत पैदा करेंगे ना, मैं ये काम तो और करके दिखाऊंगी इसको, तब इसको पता चलेगा। तो जितना ध्यान में जितनी आप ना गलती दूसरे को अपनी बताएंगे, जितनी आप समय ना उनको दूसरे अपनी बातें दूसरे को सुनाने में लगाएंगे, उतनी ना आप अपने आप पर ध्यान लगाइए, उतने ही समय आप अपने आप पर दीजिए। तो देखिए कैसे बदलती है आपकी ज़िंदगी और कैसे आप इस तरह कर पाती हैं। आपको कोई दुनिया में आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई नहीं नीचा दिखाएगा। तो बात दो देखिए दोस्तों, आप ना अपने आप पर ध्यान दें, अपना कदम आगे बढ़ाएं, अपनी छोटी छोटी खुशियों को आप जिएं। ये नहीं कि हाँ, हमारी अपनी कुछ वैल्यू ही नहीं है, अपने आप पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। पर सबसे पहले आप खुद खुश रहेंगे ना, तो लोग और चिढ़ेंगे, आपको और मजाक बनाएंगे। लेकिन नहीं, आप अपने आप पर ध्यान देना ना छोड़ें, अपने आप पर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को लेके खुश रहें, अपने अंदर खुशी ढूंढें कि हाँ, मैं किसमें खुश रह सकती हूँ और किससे मुझे खुशी मिलती है, आप वही करें, अपने मन की करें। देखिए, कोई ऐसा होता है कि हम अपने आप को भुला देते हैं, परिवार के लोगों की देखभाल में ही हम अपना जीवन बिता देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने आप पर ध्यान दें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, बदलाव करें अपने अंदर। तो आपको अपनी ना अब ये बातें कभी आपको परेशान नहीं करेंगी। तो दोस्तों, आप ना अपनी कुछ कोई भी जो आपकी जो कुछ आपके अंदर कोई भी स्किल है ना, तो स्किल को लेकर आप आगे बढ़ जाएं और उसी स्किल पर काम करें। कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, अपने आप को ना आप कमज़ोर ना समझें, अपने आप को आप कभी भी गलत ना समझें। तो आपकी ना यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, हथियार है। तो दोस्तों, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? आशा है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक